भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और पार्वती मैया से यही कह रहे थे जो आप अभी सुन रहे थे कि गिरजा संत समागम समन लाव कछुआ बिनु हर कृपा न हो सुगावई वेद पुराण। श्रुति स्मृति पुराणों की जो आप कथा सुन रहे हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर स्वयं पार्वती से। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। इस भगवत चर्चा के समान कोई लाभ नहीं है। कुछ दुनिया के जितने भी लाभ हैं वो सब इसके पीछे फीके पड़ जाते हैं। इसके पल्ले में जब आती है तो वो दुनिया के जितने लाभ हैं वो सब हल्के पड़ जाते हैं भगवान की कथा के आगे। संतों का जब समवेत होकर और समागम होता है, भगवत चर्चा जहाँ होती है, देवलोक में बाहुबल बहुत आपको सुख प्राप्त हो सकते हैं, बड़े बड़े अच्छे विषय भोग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु भगवान की चर्चा का नितांत अभाव है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से। और कथा भी किसकी? कोई साधारण देव नहीं, महादेव की कथा। और श्रावण मास में भगवान की कथा। क्यों? जहां न भूतकाल है, न भविष्य काल है, न वर्तमान काल है, उसका नाम है महाकाल। वहां वर्तमान काल नहीं है, कोई काल। वहां समय की गति जो है बिल्कुल ठहर जाती है। समय ठहर जाता है, पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। वहां समय बिल्कुल एकत्र, बिल्कुल एक जगह पर जहां स्थिर हो जाता है, ऐसे परमात्मा का नाम है महाकाल। वहां कोई वर्तमान काल नहीं, वहां कोई भविष्य काल नहीं, वहां कोई भूतकाल नहीं। वो स्वयंभू है, स्वयं जगत के जगदाधार हैं, स्वयं जगत के कारण मात्र हैं। कौन? भगवान शंकर। सुरगुरु हैं भगवान। भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया, लेकिन भगवान शंकर को सुरगुरु। वंदे देवयोमापतिम सुरगुरु वंदे जगत कारणम। सुरगुरु, जहां से गुरुओं की परंपराएं मानो शुरू होती हो, या जहां भगवान की कृपा से मानो गुरु का गुरुत्व प्राप्त होता हो, ऐसे भगवान सुरगुरु। जगत कारणम, जगत के कारण मात्र हैं, वो स्वयंभू हैं। उनका जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। इसीलिए भगवान शंकर को क्या कहा जाता है? शंभु। भगवान का नाम है शंभु। वहां स्वयंभू है परमात्मा, शंभु। ऐसे काल के काल महाकाल, जहां जिसका स्मरण करते करते, जिसका हम केवल नाम लेने से समय स्थिर हो जाता है, ऐसे परमात्मा महाकाल की कथा का रसास्वादन पान करने के लिए भगवान के चरणार विंद में हम इन ब्राह्मणों की उपस्थिति में, बड़े सुंदर सुंदर मंडप की उपस्थिति में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज सत्य मानना, देवता लोग भी ये देखकर दृश्य को हमसे ईर्षा कर रहे होंगे। क्यों? भले ही ऊंच निवास नीच करतूती। देवताओं की कैसी है? ऊंचा स्थान पर रहते हैं हमसे, बड़े स्थान पर रहते हैं हमसे, परंतु कैसा है? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराय विभूति। ऐसे भगवान की कथा। कौन? भगवान शंकर। कहाँ रहते? कैलाश पर्वत पर विराजते। कैलाश पर्वत पर, सफेद रंग का पर्वत,
और श्वेत रंग के भगवान शंकर। भगवान शंकर का रंग कैसा है? श्वेत। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर की तरह भगवान शंकर मात्र गोरे हैं। कपूर जितना सफेद होता है। किसके अवतार है? करुणा के अवतार भगवान शंकर। केवल यही देवता ऐसे हैं जिनकी केवल परिवार की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा। शंकर भगवान की अकेले पूजा नहीं की जाती, अकेले घर में चित्र भी नहीं लगाया जाता, वर्जित है पुराण में। चित्र लगाए तो किसका लगाए? कि शिव परिवार, पूरा परिवार सहित जिसके साथ सब लोग पूजा करते हो, पूरा परिवार। और परिवार भी देखो कितना विचित्र, कितना विचित्र है परिवार, और कितनी विकट परिस्थितियों में भगवान अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये कथा क्या कह रही है? हमारे परिवार में कितनी भी परिस्थिति कठिन हो, परंतु जो भगवान की शरणागति कर लेता है, भगवान शंकर की कथा को सुन लेता है, वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जीना सीख जाता है। भगवान शंकर का परिवार कितना विपरीत परिस्थिति में। अच्छा, भगवान शंकर ही स्वयं बेचारे विपरीत परिस्थिति में रहते हैं। भगवान शंकर का विचार करो तो भगवान शंकर के मस्तक पर कौन है? गंगा। गंगा जी विराजमान। अब गंगा में कितना वजन बेचारे अपने सर पे ही लिए घूम रहे, इतना वजन पूरा, और जरा सा पानी हमारे सर पे रख दिया जाए जल तो कितना वजन उतारना पड़े। लेकिन भगवान शंकर वही गंगा जी को अपने सर पे, और गंगा जी सर पे हैं। दूसरी परिस्थिति विकट क्या है कि भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, और तीसरे नेत्र में क्या है? अग्नि। तीसरे नेत्र में क्या है? अग्नि। अब ये देखो कितनी बड़ी परिस्थिति है विकट। क्या है? बोले अगर पानी ऊपर हो और अग्नि नीचे हो तो परिस्थिति विकट हो जाए। अग्नि नीचे हो और पानी ऊपर हो, भाई पानी नीचे हो और अग्नि ऊपर हो तो काम चल जाए, और नीचे अग्नि और ऊपर पानी तो स्थिति विकट हो जाएगी ना। ऐसे ही भगवान शंकर की स्थिति विकट है, परंतु भगवान का तीसरा नेत्र। अब कुछ लोगों ने कहा महाराज पानी ऊपर है, नीचे अग्नि है तो और बढ़िया, पानी अग्नि को बुझा देगी। भक्तों ने कहा बुझा तो देगी, लेकिन समस्या ये होगी कि जब हम पर कामदेव का अटैक होगा तो उस नेत्र, उससे बचाएगा कौन? उससे तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्री बचाएगा, नहीं तो काम का बोलबाला हो जाएगा। कामदेव के मारे लोग परेशान हो जाएंगे। जब कामदेव हम पर अटैक करेगा तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र ही हमें बचाएगा। सर पे गंगा, मस्तक पर तीसरा नेत्र, और कंठ में भगवान विष, कंठ में विष रखते। अब बताइए कंठ में विष है, परंतु फिर भी भगवान कंठ में विष रख के राम का स्मरण करते। राम राम। विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के कंठ में विष होने से भी भगवान राम का नाम नहीं भूलते। राम राम, कंठ में विष बोलते कितना प्रिय है, बड़ा मधुर बोलते। और हमारे अगर हम कंठ में विष रख लें तो कहो महाराज कोई कंठ में विष रखने की जरूरत है? अरे कंठ में तो रसगुल्ला रखा जाता है, कंठ में रसगुल्ला। अच्छा, आप कंठ में रसगुल्ला खाते हैं तो कंठ में रखा जाता है, बात बढ़िया है, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो सरस्वती को किस में रखते हो? कंठ। रसगुल्ला भी इससे और बोला भी जाता है तो कंठ से। भगवान शंकर के कंठ में विष है, परंतु भगवान शिक्षा दे रहे हैं जगत को कितना भी विष भरा हमारा जीवन हो, परंतु कितना प्रिय बोलते हैं भगवान, बहुत मधुर बोलते हैं। विष में बिल्कुल गांठ नहीं है उनकी। जैसे गुलाब का फूल बड़ा सुंदर होता है, मनोहर होता है,
परंतु उसमें सुगंध नहीं होती। आप जीभ पर रख के देखिए तो उसमें कोई सुगंध नहीं होगी। ऐसे ही गन्ने के रस में पूरा रस भरा होता है, लेकिन गन्ना का रस, जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती, और जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। तो महाराज मधुर भी बन जाए हम और मनोहर भी बन जाए। कैसे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप जहां जहां कथा हो रही है ना भगवान की, वहां आप बैठ जाओ, और जब भगवान की कथा आपके ऊपर बरसने लगेगी तो आप मधुर भी हो जाओगे, मनोहर भी हो जाओगे, मंगलकारी भी हो जाओगे। कैसे? कि बरसाए राम सो जस बरवारी, बरसाए राम सो जस परवारी, बरसाए राम सो जस परवारी, बरसाए राम सो जस परवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, बरसहे राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान की कथा तुम्हारे ऊपर बरसने लगेगी तो तुम मधुर भी हो जाओगे, मनोहर भी हो जाओगे। आपको महाराज कैसे हो जाओगे? तो आप सुनो, जब तक भगवान राम की शरणागति न लोगे, राम का सहारा न लोगे, भगवान शंकर भी क्या करते हैं? केवल बैठे बैठे मंगल भवन अमंगलहारी, और अकेले नहीं कि उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित, उमा मानी पार्वती के सहित भगवान शंकर करते राम राम राम। जीवन में जब तक भगवान का आगमन नहीं होता है तब तक हम ना मधुर बन पाएंगे, ना मनोहर बन पाएंगे, ना मंगलकारी बन पाएंगे। कैसे? आप घर जाओ और कॉपी पेन लेना और उस पे लिखना मधुर, तो मधुर में भी माँ रा और माँ है, मधुर में मधुर भी बिना रा और माँ के नहीं लिख पाओगे। आपको मंगल कार्य करना है तो बिना और रा और माँ का पूरा नहीं हो पाएगा। आपको वेदांतियों के ब्रह्म में भी रा और माँ मिलेगा, वेदांतियों के ब्रह्म में भी रा और माँ है, मंगल कार्य में भी रा और माँ है, धार्मिक में भी रा और माँ है। बिना भगवान के, राम के, ना आप धार्मिक बन पाओगे, ना आप मंगलकारी बन पाओगे। कब? जब भगवान की हमें शरणागति प्राप्त हो जाती है और भगवान हमें जब अपना लेते हैं तो सच मानना आप मंगल भी, मधुर भी और मनोहर भी हो जाते हैं। भगवान शंकर के कंठ में विष है परंतु बड़े मनोहर है, बड़ा मंगलकारी, बड़ा सुंदर स्वरूप है। परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। कंठ में विष और भगवान के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या देता है? दो चीजें देता है, एक तो चंद्रमा में अमृत है और दूसरी शीतलता है। सूर्य में कितनी अग्नि है कि गर्मी के मारे लोग परेशान, और चंद्रमा में शीतलता है। आपको महाराज शीतलता बढ़िया है और ज्यादा ठीक है, ठंडक देगी, तो ज्यादा ठंडक भी बढ़िया नहीं, शरीर ठंडा पड़ जाए तब आफत में आ जाते हो। तो बहुत बढ़िया भी नहीं बोले, इसलिए अमृत भी है उसमें, चंद्रमा में अमृत है महाराज और बड़ा प्रकाश है। लेकिन उस अमृत के नीचे और घटोगे तो भगवान के गले में सर्पों की माला, सर्प।
अच्छा सर्प है तो बोले और बढ़िया बात है, सर्प का कहते हैं काल और भगवान का नाम है महाकाल, तो और बढ़िया बात है, महाकाल का काल क्या बिगाड़ सकता है, सर्प तो पहने ही है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बोले अच्छी बात तो है, परंतु समस्या एक और है, भगवान शंकर क्या वाहन है नंदी, बिना वाहन के नंदी कुछ नहीं और बिना नंदी के भगवान शंकर कुछ नहीं। लेकिन समस्या यहाँ पर है, देखो कितनी विपरीत परिस्थिति, भगवान गौरा अर्थात पार्वती का वाहन क्या है, शेर, सिंह, और सिंह और बैल दोनों एक जगह नहीं रह सकते, इनमें आपस में बैर है, परंतु ये कितने प्रेम से भगवान शंकर क्या रहते, केवल प्रभाव किसका है, परमात्मा की, भगवान शंकर की भगवत्ता और प्रेम का प्रभाव है। जो लोग आपस में लड़ते हैं, बैर भाव है, वहां जाकर प्रेमानंद से भरपूर हो जाते हैं। ये उनके प्रभाव की बात है, किसके, भगवान शंकर के, शिव के प्रभाव की बात है कि वो कितने प्रेम के साथ रह रहे हैं। सुनो, अब ये भी समस्या है, अब कोई कहे महाराज पार्वती से कह दो शेर ना रखे, तो बिना सिंह के माँ का भी कुछ नहीं, शेर के साथ ही शेरों वाली मैया की पूजा करते, तो बिना शेर के माता का भी कोई प्रभाव नहीं, माता को भी आवश्यकता है, परंतु बड़े प्रेम के साथ रह रहे हैं। अरे ये बात तो ठीक है, लेकिन अब पुत्रों की बात कर लो, भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश, तो बोले गणेश है तो और बढ़िया बात है, हर मंगल कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, कोई विघ्न ना आए महाराज। गणेश जी तो बहुत बढ़िया, सब जगह श्री गणेशाय नमः कोई काम करते हैं, अरे बोले वो तो बढ़िया है, परंतु समस्या तो यहाँ पर आई कि गणेश जी ने जिस दिन अपना वाहन स्वीकार कर लिया और वाहन बनाया किसको, चूहा को। अब चूहा से सबसे ज्यादा दुश्मनी अगर है तो सर्प की है, सर्प और चूहा की बहुत दुश्मनी है। अच्छा, एक दूसरे के काम में भी आते हैं, सर्प के काम में चूहा आता है, कैसे, सर्प अपना मकान तो बना नहीं सकता, बनाता कौन है, चूहा, चूहा बिल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, रहते कौन है, सर्प। तो भगवान शंकर और का गले में सर्प है और वह चूहा गणेश जी का वाहन है और एक साथ रहता है। ये किसका प्रभाव है, भगवान शिव का, भगवान शंकर का प्रभाव है। अब बोले ये भी बात ठीक है, लेकिन दूसरे पुत्र का वाहन बना लिया मोर, मयूर। अब जहां मोर रहता हो वहां सर्प नहीं रह सकते साथ, सर्प से दुश्मनी है किसकी, मोर की, परंतु वो भी सब बड़े प्रेम के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम के